जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम भगवान से प्रेम करते हैं वह वास्तव में प्रेम है या कहीं उसमें छुपी हुई कोई कामना तो नहीं? क्या हम प्रभु को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें प्रभु चाहिए या इसलिए क्योंकि हमें प्रभु से कुछ चाहिए? देवर्षि नारद जी कहते हैं, सच्ची भक्ति कभी कामना वाली नहीं होती क्योंकि वह त्याग स्वरूपा होती है। भक्तों, यही प्रेम और काम का सबसे सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना बहुत कठिन है। काम क्या है? स्वयं सुख पाना। और प्रेम क्या है? अपने प्रियतम को सुख पहुंचाना। एक व्यक्ति भगवान की सेवा इसलिए करता है कि उसका कल्याण हो और दूसरा इसलिए करता है कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएं। बस यही अंतर भक्ति और स्वार्थ में है। गोपियों का प्रेम इसलिए महान था क्योंकि वे श्री कृष्ण से कुछ मांगती नहीं थी। वे तो स्वयं को ही श्री कृष्ण का मान चुकी थी। उनका श्रृंगार भी कृष्ण के लिए, उनका भोजन भी कृष्ण के लिए, उनकी सांसें भी कृष्ण के लिए। उद्धव जी जब ज्ञान लेकर ब्रज पहुँचे तो गोपियों ने कहा, उद्धव, मन तो एक ही था और वह भी श्याम के साथ चला गया। भक्तों, जिसका मन प्रभु ले ले फिर संसार उसमें कहाँ बसता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जिसे ये प्रेम मिल जाता है वह ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना किसी से द्वेष, ना किसी भोग में उसका मन लगता है, क्योंकि जिसने प्रेमामृत का स्वाद चख लिया उसे संसार फीका लगने लगता है। एक छोटी सी बात सोचिए, यदि कोई संत हमारे घर आए और हम उनके लिए भोजन बनाएं तो क्या हम सच में संत की सेवा कर रहे हैं या भीतर कहीं अपने सम्मान, अपने पुण्य, अपनी प्रशंसा का सुख ढूंढ रहे हैं? भक्ति वहीं से आरंभ होती है जहां मैं समाप्त होने लगता है। भक्त कहता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न रहिए। प्रहलाद जी ने भी भगवान नरसिंह से यही कहा था, प्रभु यदि वर देना ही है तो मेरे हृदय में कभी कोई कामना अंकुरित भी ना हो। कितनी ऊंची अवस्था है भक्तों। आज हम भगवान को भी संसार पाने के लिए याद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त संसार छोड़कर भगवान को पाना चाहता है। भक्ति का अर्थ केवल माला जपना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर कार्य करते समय ये सोचना, क्या इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे? यदि हम किसी गरीब को अपमानित करते हैं तो दीन बंधु भगवान को दुख होता है। यदि हम किसी को प्रेम देते हैं तो प्रभु मुस्कुराते हैं। भक्तों, सच्ची भक्ति वही है जहाँ अपने सुख से अधिक प्रभु के सुख की चिंता होने लगे। और जब ये भाव आ जाता है तब धीरे धीरे मन संसार से हटकर श्री चरणों में स्थिर होने लगता है। अंत में बस इतना ही, भगवान से केवल वस्तुएं मत मांगिए। एक दिन ऐसा भी आए जब आप कह सकें, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम कभी कम ना हो। यही नारद भक्ति सूत्र का सार है, यही गोपियों का मार्ग है और यही सच्ची शरणागति है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।